अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। बच्चों, पिछले भाग में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो जहां राज्य हमें मौलिक अधिकार देता है, वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बच्चों, प्रत्येक सभ्य समाज में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मनुष्यों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं और राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। जहां राज्य हमें अधिकार प्रदान करता है, वहीं सब नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की भी आशा की जाती है। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य अधिकारों का स्वामी बनता है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ अधिकार ही हैं, बल्कि अधिकारों का उपयोग करने के लिए हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बच्चों, जिस तरह मिट्टी में बीज डालने से, उसमें पानी लगाने से और फिर उसकी देखभाल करने से फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से कर्तव्यों का पालन करने से अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जिनका पालन राष्ट्र हित में प्रत्येक नागरिक को जीवन पर्यंत यानी सदैव करना होता है। जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया है। इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बच्चों, हम सबका कर्तव्य है कि अपने संविधान का पालन करें, संवैधानिक संस्थाओं का, आदर्शों का सम्मान करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। बच्चों, आप जानते हो कि हमारा देश 200 वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। स्वतंत्रता के लिए किया गया ये आंदोलन कुछ आदर्शों पर आधारित था, जैसे अहिंसा में विश्वास, संवैधानिक साधनों में विश्वास, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता आदि। स्वतंत्रता सेनानियों ने इन आदर्शों से प्रेरित होकर संग्राम किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया और सफल भी हुए। स्वतंत्र भारत में इन सभी आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इन्हीं आदर्शों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि इन आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। बच्चों, हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने दें। यानी अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अपने देश की रक्षा के लिए यदि कभी आह्वान किया जाए तो हमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी हमें समाज में सबको एक समझना है, हम सब एक हैं। भाईचारे की भावना का आपस में निर्माण करें, जो कि हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर हो, और हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। बच्चों, अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। बच्चों, भारतीय संस्कृति अनेक उच्च आदर्शों और उच्च मूल्यों से परिपूर्ण है। हमें अपनी संस्कृति की महानता को समझना चाहिए, इसके लिए गौरव का अनुभव करें और इसका हम सम्मान करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत
वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो बच्चों, अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि आते हैं, हम इन्हें प्रदूषित ना करें, इनकी स्वच्छता की तरफ हम ध्यान दें और वन्य जीवों की रक्षा करें। और बच्चों, जब हमारे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होगा, तभी तो हम वन्य जीवों की रक्षा कर सकेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बच्चों, सड़कें, रेलवे, सरकारी बसें, सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्थान, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती है। सार्वजनिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की होती है। हम सबका ये कर्तव्य है कि देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें, उससे कोई नुकसान ना पहुंचाएं और लड़ाई झगड़ों तथा हिंसा से सदैव दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो बच्चों, हमें देखो, कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में योगदान करे। इसलिए हम सबको अपने जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। सभी कारोबारों में लगे लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपने कार्य को ईमानदारी से करें, अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की कुशलता दिखाएं और अपनी कार्य कुशलता को निरंतर बढ़ाते रहें। तभी यह राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों की तरफ पहुंच सकता है। और बच्चों, साथ है कि हर माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अपने सभी बच्चों को, अपने सभी पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया है। यानी हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आप जानते हो बच्चों कि शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सभी बच्चों को प्राप्त है, लेकिन वो अपने इस अधिकार का लाभ तभी उठा सकते हैं जब प्रत्येक अभिभावक अपने इस कर्तव्य की पूर्ति करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो बच्चों, ये थे हमारे मौलिक अधिकार जिनका संविधान में वर्णन किया गया है। बच्चों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। मूल अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बच्चों, हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ अधिकारों की ही मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बिना कर्तव्यों के अधिकार खोखले होते हैं। तो जैसे बच्चों, यदि हमारा ये अधिकार है कि हमें भाव और अभिव्यक्ति का एक मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी इस तरह की बातें ना कहें जिससे अन्य लोगों के दिल को, हृदय को ठेस पहुंचे। तो ये एक तरफ हमारा मौलिक अधिकार है भाव अभिव्यक्ति का, दूसरी तरफ हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी कोई बात ना कहें जो समाज में किसी को ठेस पहुंचाए। इसके अतिरिक्त हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपने देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदियों के आसपास, झीलों के आसपास घूमने जाते हैं, तो ये तो आपका अधिकार है, लेकिन साथ ही आपका यह कर्तव्य है कि आप प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, नदियों को, झीलों को गंदा ना करें। और कहीं भी आने जाने के लिए यदि हम सार्वजनिक संपत्ति जैसे बसों को और रेल को इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम इस सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, उनकी रक्षा करें। और बच्चों, अब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में
मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्य सरकारों को सकारात्मक नीतियां बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। यानी हमारा जो संविधान है वह समानता के सिद्धांत को समाहित करता है, जिसमें संविधान महिलाओं को भी समानता के अधिकार देता है और राज्य सरकारों को भी इसके लिए सकारात्मक नीतियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है।